देखो एक्सेल में हमने आपको होम मेन्यू में फॉन्ट वगैरह बता दिए थे, शायद याद होगा। फॉन्ट बता दिया था, अलाइनमेंट बता दिया था। आज आपको डाटा टाइप के बारे में बता देते हैं। देखो डाटा टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मेन डाटा टाइप होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो एक डाटा टाइप यहाँ पे होता है जनरल। बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप लगा रहता है वो यही लगा रहता है। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे डाटा टाइप लगा रहता है वो कौन सा लगा रहता है? जनरल। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इन दिस डाटा टाइप, मतलब ये जो डाटा टाइप होता है, ठीक, वी कैन फिल ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज, मतलब हर तरह की वैल्यूज हम भर सकते हैं। ठीक, दूसरा हम लगा सकते हैं टेक्स्ट। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एक्सेप्ट वैल्यूज इन, ठीक, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट। इसमें जो वैल्यू रहती हैं वो किस फॉर्मेट में रहती हैं? अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में। एंड इसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक, वो हमेशा क्या रहता है? लेफ्ट। इसमें तुम नंबर टेक्स्ट कुछ भी भर सकते हो, बशर्ते नंबर पे फार्मूला नहीं लगेगा। इस फॉर्मेट में नंबर के आगे 0 लगा के भी भरा जा सकता है। ठीक, फिर आता है नंबर। नंबर में क्या होता है? एक्सेप्ट वैल्यू विद, ठीक, 2 डिजिट, 2 डिजिट, ठीक, डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के 2 अंकों के साथ। जैसे मान लो हम इसमें भरें तो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्मेट लगा है, हम नंबर भी भर सकते हैं और टेक्स्ट भी भर सकते हैं, ठीक, कुछ भी भर सकते हैं। लेकिन यही नंबर के बाद अगर हम 0.00 लिखेंगे तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए? इसके अलावा अगर हम नंबर के आगे 0 लगा के लिखना चाहें तो भी वो 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आगे 0 लगा के भरना है तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट लगाइए। बाकी नंबर के बाद दशमलव के साथ संख्याएं लानी है तो तुम यहाँ पे जनरल की बजाय क्या लगा सकते हो? तो 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस अपने आप आएंगे। इसके बाद आता है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज। ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। इंक्रीज डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ मूव होता है, और जो डिक्रीज डेसिमल होता है उसमें जो डेसिमल है वो राइट की तरफ मूव होता रहेगा। ये भी हम लिख दें। ठीक, यू कैन, ठीक, इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल। ठीक, डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज भी किया जा सकता है। इन केस ऑफ इंक्रीज, जो डेसिमल होता है, डेसिमल मूव लेफ्ट वाइल, ठीक, इन केस ऑफ डिक्रीज, ठीक, डेसिमल, ठीक, मूव राइट। डेसिमल जो मूव होगा ये किस तरफ मूव होगा? राइट की तरफ। अगर डिक्रीज करोगे तो डेसिमल राइट मूव करेगा। तो जनरल जान गए, टेक्स्ट जान गए, नंबर जान गए। इसके बाद आता है करेंसी। ठीक, करेंसी में क्या होता है? एक्सेप्ट वैल्यू, ठीक, विद करेंसी सिंबल। इसमें जो है करेंसी सिंबल लग के आएगा। ठीक, करेंसी सिंबल एंड डिफॉल्ट इज डॉलर। बाय डिफॉल्ट जो करेंसी सिंबल यहाँ पे लगेगा वो क्या लगेगा? डॉलर लगेगा। ठीक, इसके बाद डेट एंड टाइम। ठीक, इसमें क्या होता है? एक्सेप्ट डेट एंड टाइम फॉर्मेट। हाँ, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में जैसे कोई भी वैल्यू भरते हो तो पहले ये देख लो कि वो डेट ले किस फॉर्मेट में रहा, मंथ डेट ईयर या डेट मंथ ईयर। तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाओ तो ये लिख के आ जाएगा। फिलहाल ये ले रहा है डेट, मंथ और ईयर। ठीक, बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डेट मंथ ईयर की बजाय दोनों, डेट मंथ ईयर की बजाय मंथ डेट ईयर ले लें। तो जिस फॉर्मेट में वो जैसा ले वैसा ही तुम्हें डेट भरनी है। मान लो तुम्हें डेट की फीडिंग करनी है तो ये डेट मंथ ईयर ले रहा तो वैसे ही तुम भी भर दो। 1/7, ठीक, 2021, ठीक, इसके बाद 20/9, ठीक, 2020, जो भी डेट भरनी है
अब बाद में अगर तुम इनका फॉर्मेट बदलना भी चाहो तो तुम इन्हें सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसको चलो यहाँ बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद तुमको यहाँ से डेट फॉर्मेट में जाना है, डेट विद डे वाला फॉर्मेट, मतलब कोई भी एक फॉर्मेट तुम यहाँ से लगा दो। जिस फॉर्मेट को लगा दोगे तुम्हारी डेट अपने आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, समझ गए ना? हाँ, जनरल में एक दिक्कत ये भी होती है, जैसे जनरल में अगर हम वैल्यू भरते हैं, ठीक, तो एक शर्त भी है कि जो नंबर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यूज शुड नॉट बी मोर देन 11 डिजिट्स, 11 डिजिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, नहीं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा देगा, पावर में। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी वैल्यू भरे तो यहाँ पे देखो आने लगा 1.2345 की पावर 11, तो ऐसे आने लगता है। अब आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे के सारे आपके, ठीक है, कहाँ अभी टाइम नहीं हुआ? अच्छा, तो ये जो है दिखाने लगा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। अब आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे के सारे तो 11 डिजिट से ज़्यादा होते हैं। अब तुम उसको भरोगे तो वो सब ऐसे हो जाएंगे, हैं? जिसको भेजोगे कि ये हमारे बैंक अकाउंट का नंबर है तो पूछेगा भैया खाता स्विस बैंक में खुलवाए हो का, है ना? इसलिए जब भी हम नंबर 11 डिजिट से ज़्यादा भरेंगे तो वहाँ पे नंबर लगा देंगे। तो मजबूरन हमको नंबर फॉर्मेट में ही भरना है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि हर वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ही आए तो उसके लिए यहाँ पे एक साइंटिफिक फॉर्मेट दिया गया है, साइंटिफिक फॉर्मेट। ठीक ठीक, तो इसमें क्या होता है, हर वैल्यू जो है इसमें आएगी पावर। तो मेन में जनरल है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेसिमल है, करेंसी है, डेट एंड टाइम है और साइंटिफिक है। इतने मेन फॉर्मेट है जिनके बारे में तुमको पढ़ना है। बाकी तो झुआ भर है, उनसे कोई मतलब नहीं। डेट में शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ठीक। अकाउंटिंग और करेंसी लगभग सेम ही है, ठीक है। और परसेंटेज में हर वैल्यू के साथ परसेंट लग के आएगा, ठीक। तो परसेंट में कुछ खास है नहीं। जैसे एक साथ सब वैल्यू के साथ परसेंट लगाना है तो तुम किसका यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज का, ऐड, ठीक। परसेंट मार्क विद वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ जो है बड़ी आसानी से परसेंट मार्क ऐड कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ तुमने सीखी, इसमें डाटा टाइप है। फिर आती हैं सेल्स। सेल्स में भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। पहले हम शुरू करते हैं इंसर्ट से। जैसे मान लो कोई बड़ा फाइल लेते हैं जिसमें डाटा पहले से भरा है, ठीक। ये अब मान लो तुमको बीच में 2 रिकॉर्ड और भरने हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, जितने रिकॉर्ड भरने हैं उतनी पहले रो सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो करा दो। तो जितनी तुम सेलेक्ट किए होगे उतनी खाली आ जाएंगी। ऐसे ही बीच में तुम्हें फील्डें बढ़ानी है, तो एक फील्ड बढ़ानी है तो एक कॉलम सेलेक्ट करो। जितने कॉलम तुम सेलेक्ट कर लोगे, इंसर्ट कॉलम करोगे तो उतने कॉलम और आ जाएंगे। कॉलम हमेशा इंसर्ट कराने पर जहाँ कर्सर होता है उसके लेफ्ट में आता है, ये याद रखना। समझ गए ना हमारी बात, ठीक। होम दबाने पे तुम हमेशा, ठीक है, पहली सेल में जाते हो और इंड दबाने से जो टेबल है, ठीक, उसमें लास्ट मूव करोगे, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, इसलिए होम के बारे में पूछ लेते हैं। समझ गए ना, ये सब चीज़ें छोटी मोटी हैं जो पूछी जाती है। होम जो है जिस रो में होगे उसकी पहली सेल में जाना। इंटर करने पर तुम नीचे रो में जाते हो और शिफ्ट इंटर करने पर तुम ऊपर की तरफ रो में जाते हो, ठीक। तो कॉलम जब हम इंसर्ट कराते हैं तो जो हमने सेलेक्ट किया है उसके लेफ्ट इंसर्ट करते हैं, और रो जो हम इंसर्ट कराते हैं वो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हमेशा ऊपर इंसर्ट करता है, ठीक है। तो इंसर्ट में क्या क्या करा सकते हैं, रो करा सकते हैं, कॉलम, सेल और सीट। सीट तुम यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हो। इसमें देखोगे तो वैसे बहुत सारी सीटें हैं। हम दूसरी फाइल खोल लेते हैं, जैसे ये है, टिक करते जाओ तो सीट इंसर्ट होती जाएगी। इसमें मैक्सिमम 225 सीटें ऐड की जा सकती हैं। कितनी? ठीक। और अगर मान लो तुम
लिब्रे यूज़ करते हो तो उसमें मैक्सिमम 1024 सीटें ऐड की जा सकती है ना, 1024 सीटें ऐड की जा सकती हैं। तो ये जान गए ना, रो इंसर्ट कराना, कॉलम इंसर्ट कराना और सीट इंसर्ट कराना। ठीक, सेल कब इंसर्ट कराते हैं? वैसे सेल इंसर्ट कराने का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू भरनी है तो हम सेल इंसर्ट कराएंगे। अब सेल इंसर्ट कराएंगे तो ये 7000 कहाँ जाएगा? या तो राइट शिफ्ट होगा या फिर डाउन शिफ्ट होगा। अब अगर मान लो हम इसे राइट शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है, शिफ्ट सेल राइट, तो इसका कोई मतलब नहीं। बेसिक HRM चला गया, HRA TM चला गया, TA DM चला गया, DA टोटल और टोटल बिरादरी बाहर चला गया। तो सेल इंसर्ट कराने का कोई मतलब नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इंसर्ट कराने के लिए तुम कंट्रोल के साथ प्लस माइनस जैसे बटनों का भी यूज कर सकते हो, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इससे इंसर्ट वाला आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट माइनस, सॉरी कंट्रोल माइनस, इससे डिलीट वाला आ जाएगा। मतलब इंसर्ट वाले में जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और डिलीट वाले में जाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस। डिलीट क्यों करते हैं? जैसे पता चला कि ये रो गलत डिलीट हो गई थी तो डिलीट में जाके तुम रो डिलीट कर दो। ये कॉलम गलत इंसर्ट हो गया था तो तुम डिलीट में जाके कॉलम इंसर्ट कर दो। तुम्हें लगा कि वो जो हमने सीट इंसर्ट कराई थी, सीट डिलीट करने से पहले सोच लेना कि सीट अगर डिलीट हो गई तो अनडू नहीं होती, डिलीट सीट। हाँ, तो हमारे में किसी बनी फाइल में इसका प्रैक्टिकल नहीं करना, ठीक। तुम अपनी बनाओ, अपनी करना, है ना। करोगे तो जितनी फीस जमा है उतनी ही और जमा करनी पड़ेगी अगर कोई हमारा डाटा डिलीट कर दिए तो, ठीक। इस पे नहीं करना, और जमा करना तुम्हारी मजबूरी है। नहीं, बस 2 मिनट रुको, ध्यान दो। इसके बाद अगला आता है फॉर्मेट टूल। तो फॉर्मेट में कई चीज़ें आती हैं, जैसे ये सब ऑप्शन देख रहे हो, ये सब फॉर्मेट टूल में आते हैं। तो इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं फॉर्मेट टूल में। इसमें हम एक बनी बनाई पहले फाइल ले लेते हैं, ठीक, उसमें बताना अच्छा रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम डाटा के साइज़ को बढ़ाएं, तो यहाँ पे देखोगे डाटा के साथ साथ रो और कॉलम दोनों का साइज जो है अपने आप बढ़ रहा है, समझ गए ना। इसके अलावा भी अगर तुम चाहो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि रो हाइट तुम्हें कितनी रखनी है। तो रो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 12.75 पॉइंट होती, 12.75 ये डिफ़ॉल्ट होती, ठीक। वो तो हो ही जाएगा ना, बड़ा कर दिए, डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसको तुम कई तरह से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और डायरेक्ट रो हाइट डाल दो तो मैनेज कर सकते हो, पहला तरीका, ठीक। पहला तरीका कि डायरेक्ट तुम डाल दो, वहाँ से मैनेज कर सकते हो रो हाइट में जाके। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक एक करके सेट करना चाहो तो यहाँ पे पॉइंटर ले जाओ, जब ऐसा बन जाए बाएं बटन दबाए रहो, जितना मन करे तुम इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। तीसरा तरीका, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट कर दो, तो वो क्या करेगा कि जितना डाटा भरा होगा उस हिसाब से उसको खुद ही फिट कर लेगा। कॉलम में देखो EMP नेम का ना बचा, ME गायब हो गया, फादर नेम में भी गायब हो गया। तो इसके लिए तुम्हें रो हाइट से इतर किस में जाना होता है? कॉलम विथ। कॉलम विथ तुम मैनुअली भी भर सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम विथ 8.45 होती है, 8.45। अगर तुम्हें मान लो एडजस्ट करना है, ये नोट कर लेना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। तो इसको 2 तरह से कर सकते हो, चाहे खींच के करो, यहाँ से नंबर डाल के डायरेक्ट करो, ठीक है। डायरेक्ट मान लो हम डाल दें 20, ओके कर दें तो ये देखो अपने आप बढ़ जाएगा। यह एक तरीका ये होता है कि जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना अपने आप हो जाए तो डिफ़ॉल्ट विथ लगा, सॉरी ऑटो फिट लगा दो। तो जहाँ जितने की ज़रूरत होगी वहाँ अपने हिसाब से ये कर लेना। तो एक तुम रो हाइट सीखे और दूसरा तुम कॉलम विथ। फिर हाइड अनहाइड। हाइड अनहाइड का क्या यूज होता है? मान लो ये 2 रिकॉर्ड गायब करके हमको प्रिंट निकालना है, तो इसके लिए हम किस में चले जाएंगे? हाइड रो में, गायब हो गया। और फिर अनहाइड करना है, तो अनहाइड करने के लिए उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और दिख तो वो रहे नहीं तो तुम सेलेक्ट कैसे करोगे?
तो उसका एक तरीका है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल हो गए, तो इसमें वो भी सेलेक्ट हो गए जो दिख रहे थे, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, है ना, तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा जो गायब है। अब इसको क्या करा दो, अनहाइड। ऐसे कॉलम चाहो तो तुम कॉलम को भी गायब कर सकते हो, ठीक। रीनेम सीट, ये देखो सब सीटों के नाम हमने खुद ही बदल रखे हैं, जैसा डाटा वैसा नाम, ठीक। तुम भी बदल सकते हो। तो रीनेम करने, डिलीट करने, इन सब के लिए राइट क्लिक का भी सहारा लिया जा सकता है। और रीनेम सीट, ये वहाँ से भी टिक कर सकते हो, ठीक, कोई भी नाम दे सकते हो। डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। तो ये काम दोनों जगह से किए जा सकते हैं, मतलब यहाँ से भी रीनेम और डिलीट किया जा सकता है, रीनेम सीट और डिलीट में जाके यहाँ से डिलीट सीट। मूव और कॉपी सीट, इसका क्या काम होता है, मान लीजिए कि हमको ये जो डाटा है इसको एक्सेल की किसी दूसरी सीट पे कॉपी करके ले जाना है, तो तुम इसके लिए किस में जा सकते हो, मूव और कॉपी सीट में। अगर यहाँ भी रखना चाहते हो, नई सीट पे ले जाना चाहते हो तो क्रिएट कॉपी लगा दो, और डायरेक्ट नई सीट पे ले जाना चाहते हो तो इसको मत लगाओ, तो मूव हो जाएगा। ले कहाँ जाना चाहते हो, इसी फाइल में, तो इसी में ले जा, क्या करेंगे, इसमें तो है ही है। दूसरी जो बुक 1 खुली हुई है, 2 खोले हैं ना एक्सेल में, है 2 खुली है, या और नई में, तो हमने कहा एकदम नई में, ओके कर दो। तो यहाँ पे अब 3 एक्सेल हो गए, बुक 1 प्रैक्टिकल 2 तो खोले थे, एक और आ गई बुक 2, और उसमें देखो ये डाटा भी आ गया। और मूव करोगे तो ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी प्रोटेक्ट सीट, इससे तुम जनरली कुछ चीज़ों पे पासवर्ड लगा सकते हो, क्या क्या ना हो, ठीक है। चाहो सब मार्क कर दो, पासवर्ड डाल के ओके करो, फिर पासवर्ड डाल के री एंटर करके ओके कर दो, तो बहुत सारे ऑप्शन देखो सब डिसेबल हो गए। अब ये काम नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं, फिर अनप्रोटेक्ट में जाओ, फिर वही पासवर्ड डालो और फिर ओके कर दो। अब इसमें बचता है एक फॉर्मेट सेल, ये हम तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, सब पढ़ा चुके हैं, ठीक। भूल गए तो कोई बात नहीं, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, यहाँ से बॉर्डर और यहाँ से फिल, इतना तुम पहले प्रैक्टिकल करो, ठीक है, फिर हम आगे का देखें।